Hello students, welcome to my channel. So today we will discuss selection statement. Selection statement allows to execute set of instructions. इसमें होता क्या है, हम एक कंडीशन को चेक करते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ये डिसाइड करता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। और अगर वो फॉल्स होता है तो उस पर क्या होता है ये भी डिसाइड करता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। C++ प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ एंड स्विच। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट: सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स इफ लैडर। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि सिंपल इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है और इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है। सो सिंपल इफ में हम एक कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपल इफ का ये सिंटेक्स है। इफ टेस्ट कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। देन उसके बाद प्रोग्राम में जो रेस्ट स्टेटमेंट है, रेस्ट जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। इफ टेस्ट कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमको 2 नंबर है ए और बी, उसमें से चेक करना है क्या ए मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगा रहे इफ ए ग्रेटर देन बी। तो ये हम लोग का चेक कर रहा है ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे 1 आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इफ कब काम करेगा, इफ ट्रू पे काम करेगा। तो कंप्यूटर में 1 का मतलब ट्रू है और 0 का मतलब फॉल्स है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा ए इज मैक्सिमम, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए इज नॉट मैक्सिमम, ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन में। तो ये था सिंपल इफ, जिसमें हम एक इफ कंडीशन होता है जिसमें जो भी कंडीशन हमको अपने प्रोग्राम में चेक करना है वो कंडीशन हम लिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये करेगा क्या, सिलेक्शन स्टेटमेंट चूज करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर ट्रू होता है तो इसको चूज करेगा, अगर फॉल्स होता है तो इसको स्किप कर देगा। वो डायरेक्ट, अगर ये फॉल्स होता है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। ये है सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स। तो इफ एल्स का ये सिंटेक्स है। इफ टेस्ट कंडीशन, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो एग्जीक्यूशन चला जाएगा एल्स में। तो स्टेटमेंट 3 एंड 4 विल बी एग्जीक्यूटेड। आइदर ये एग्जीक्यूट करेगा या फिर ये करेगा, और उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा। इसका भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। इफ टेस्ट कंडीशन इज ट्रू then true block will be executed. ट्रू ब्लॉक हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को ट्रू ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन फॉल्स ब्लॉक, हम स्टेटमेंट 3 और 4 को फॉल्स ब्लॉक बोल रहे हैं, 1 एंड 2 को ट्रू ब्लॉक। तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, देन स्टेटमेंट एक्स। तो आइदर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, स्टेटमेंट एक्स तो एग्जीक्यूट करेगा, और ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा या फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ये डिपेंड करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इफ तभी एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होता है, एल्स कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होता है। तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर हमको चेक करना है दोनों 2 नंबर में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है ए और बी में,
तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमको आउटपुट मिलेगा ए इज मैक्सिमम, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, ए बड़ा नहीं है, तो हमको मिलेगा बी इज मैक्सिमम। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू, तो ए इज मैक्सिमम प्रिंट होगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये फॉल्स है तो बी इज मैक्सिमम प्रिंट करेगा। सो दिस इज इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का ये सिंटेक्स है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर और हम इफ कंडीशन अगर चेक करते हैं तो वो उसका एक नेस्टिंग हो रहा है, तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इफ कंडीशन 1 है, देन इफ कंडीशन 2, तो वैसे ही हम इफ कंडीशन 3, तो जितना भी कंडीशन हम एक इफ के अंदर चेक कर सकते हैं। तो इफ अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है, ये कंडीशन ट्रू होता है, तो फिर से वो क्या करेगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन 2 ट्रू होता है देन स्टेटमेंट ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स होता है, अगर फॉल्स होता है तो ये इसका एल्स है, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि ये इफ कंडीशन, ये जो आउटर स्टेटमेंट है इफ, इसके अंदर है, तो हम इसको इंक्लोज्ड कर रहे हैं एक करली ब्रेसेस के अंदर। ये ट्रू होगा तब इतना काम होगा। और अगर यही फॉल्स हो जाता है, अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चला जाएगा एल्स में, तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था नेस्टेड इफ। इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 को चेक करता है। कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, और कंडीशन 2 अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, जब कंडीशन ट्रू हो रहा है तब, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक करली ब्रेसेस के अंदर रख रहे हैं। और अगर हम लोग का कंडीशन 1 स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली हम लोग का स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है नेस्टेड इफ। नाउ इफ एल्स इफ लैडर। इफ एल्स इफ लैडर का सिंटेक्स है, इफ कंडीशन 1 अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करता है। इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ में जाएगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू होता है देन स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ फिर उसके बाद अगर ये दोनों फॉल्स हो जाता है, कंडीशन 1 कंडीशन 2 ये दोनों फॉल्स अगर हो जाता है, तो एल्स इफ फिर कंडीशन 3 को चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 विल बी एग्जीक्यूटेड, और अगर ये फॉल्स है, इन केस जितना भी हम कंडीशन दे रहे हैं, हम एक से ज़्यादा 3 4 5 जितना भी कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे स्टार्टिंग में एक इफ करके कंडीशन देंगे, वो फॉल्स होगा तो एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ करके जितना कंडीशन देना है वो कंडीशन अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं। जब ये सारा कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, सारा कंडीशन फॉल्स होता है, तो लास्ट में एक एल्स स्टेटमेंट होता है जो सारे फॉल्स होने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो वो फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा, और कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड इफ कंडीशन 2 इज फॉल्स देन कंडीशन 3 विल बी चेक्ड, तो कंडीशन 3 चेक होगा, और कंडीशन 3 अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 विल बी एग्जीक्यूटेड, और कंडीशन 3 अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 4 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर सारे कंडीशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन 1 भी फॉल्स है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है, कंडीशन 3 भी फॉल्स है, तो लास्ट में ये एल्स वाला जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ब्लॉक 4, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये हम ऐसा प्रोग्राम कब हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट करना है स्टूडेंट का मार्क्स के अकॉर्डिंग कि वो फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है या फेल कर रहा है। तो उसमें हम कैसे कंडीशन लगा सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन
इक्वल टू 60, देन प्रिंट करेगा फर्स्ट डिवीजन। अगर ये नहीं है तो एल्स इफ फिर चेक करेगा, ग्रेटर देन 50 है तो सेकंड डिवीजन, फिर एल्स इफ ग्रेटर देन 40 है तो थर्ड डिवीजन। अगर ये सब में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो लास्ट में एल्स में हम प्रिंट करा सकते हैं फेल। तो ये कब चेक होता है? जब हम लोग के पास बहुत सारा कंडीशन है बट ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट या तो फर्स्ट डिवीजन होगा या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन या फिर फेल, कोई दो वो एक साथ नहीं हो सकता है, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन एक साथ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम में हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। लैडर जैसे नाम से पता चल रहा है स्टेयर्स, सीढ़ी, तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन कंडीशन को चेक करते हैं और फिर लास्ट में अगर वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 4 एग्जीक्यूट करता है। आई होप सबको ये क्लियर है। 4 स्टेटमेंट होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट में, सिंपल 4 स्टेटमेंट होता है इफ का, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स इफ लैडर। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्विच केस कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो स्विच स्टेटमेंट, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है और इफ स्टेटमेंट क्या होता है। 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, जिसमें इफ स्टेटमेंट में 4 टाइप्स के इफ होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और स्विच स्टेटमेंट भी क्या है? स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये एक मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है एंड इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये भी डिसीजन लेता है कि कब हमको कौन सा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम में। एंड इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स। और ये यूज हम कब करते हैं? जब हम लोग के पास बहुत सारा अल्टरनेटिव्स है। और स्विच स्टेटमेंट क्या करता है? टेस्ट करता है एक एक्सप्रेशन के वैल्यू को। ये एक्सप्रेशन क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ये हम समझेंगे अभी जब इसका सिंटेक्स देखेंगे। तो कोई एक एक्सप्रेशन है, उसका जो वैल्यू है उसका जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स है उसका अलग अलग केस होता है। और ये स्विच स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्विच है, स्विच एक कीवर्ड है और यहाँ पे जिसके पहले इफ एल्स कीवर्ड था वैसे यहाँ पे स्विच कीवर्ड है और ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में हम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी माइनस सी, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इसका क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो हमको पता है। हो सकता है हम लोग के पास बहुत सारा इसका वैल्यू 10 वैल्यूज है हम लोग के पास इसका, तो हम टोटल 10 केस बनाएंगे और उस 10 केस में से अगर कोई भी मैच नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट में जाता है। तो ये कैसे काम करता है ये समझते हैं हम लोग। जैसे इसका जो भी वैल्यू आएगा ये क्या करेगा? स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का ABC का जो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके एक वैल्यू आएगा और ये वैल्यू वो मैच करेगा। टोटल हमको पता है कि 10 वैल्यूज है इसका, तो वो मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, केस कांस्टेंट n यहाँ पे अप टू जितना भी वो पॉसिबल वैल्यू से अभी हम n लेके चल रहे हैं, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो जो वैल्यू मैच करेगा उसके अगेंस्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। और ब्रेक यहाँ पे क्या करेगा? लूप से बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, वन टाइम एक ही वैल्यू आता है। और अगर ये मैच नहीं किया तो नेक्स्ट कांस्टेंट को चेक करेगा, क्या ये कांस्टेंट और ये जो वैल्यू हम लोग का एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है कांस्टेंट 2 तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे करके टोटल जितना भी पॉसिबल वैल्यू है वहां तक वो चेक करेगा और कोई एक करेक्ट होगा और उसके बाद ब्रेक क्या करेगा? इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे जो भी सिंटेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ये ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट क्या करेगा? अगर ये सब में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करता है तो वो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा।
और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक्सप्रेशन होता है वो इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट पे काम करता है। जब मैच मिल जाता है हम लोग को, ये वैल्यू और यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू अगर मैच कर जाता है तो वो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लास्ट में ये जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट एक्स। और स्विच स्टेटमेंट फ्लोट या डबल फ्रैक्शनल डेटा पे काम नहीं करता, ये ओनली इंटीजर और कैरेक्टर डेटा पे काम करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे ये एक प्रोग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको पता है कि टोटल 7 डेज होता है वीक में। तो एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग को वीक डेज को नंबर में इंटर करना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका वीक डे है उसको कैरेक्टर में हमको प्रिंट करना है। जैसे 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट डे, तो ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। सी आउट इंटर वीक डेज, तो यूजर यहाँ पे 1 से 7 तक डाल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल यूजर अगर 1 यहाँ पे डालता है तो यहाँ पे स्विच डे, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे डे है, डे का वैल्यू यहाँ पे 1 आया, तो 1 और ये केस 1, ये 1 वैल्यू दोनों मैच कर रहा है, तो प्रिंट हो जाएगा संडे और उसके बाद ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर है यहाँ पे डे का वैल्यू डालता है 4, तो वो जब प्रोग्राम यहाँ पे इवेलुएट हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो 4, तो यहाँ पे केस 4 और ये डे का वैल्यू 4, ये दोनों मैच कर रहा है तो प्रिंट हो जाएगा वेडनेसडे। तो ऐसे करके 1 से 7 तक में कोई भी नंबर अगर यूजर डालता है तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका वीक डे है वो प्रिंट करेगा, वीक डे को वो प्रिंट करेगा। इन केस किसी यूजर ने डाल दिया 9, अब ये 9 तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है तो इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा और हमको मैसेज मिलेगा स्क्रीन में रॉन्ग चॉइस। तो एक छोटा सा एग्जांपल है स्विच स्टेटमेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा अल्टरनेटिव्स होता है और जो भी पॉसिबल वैल्यूज होता है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग हम केस लिखते हैं। यहाँ पे केस भी कीवर्ड है और ये स्विच भी कीवर्ड है। तो यहाँ पे केस 1 2 3 जो भी वैल्यू है, हमको पता है कि 1 से 7 होगा, इसलिए हम 1 से 7 यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। अगर ये करेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है, और अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे हमको मैसेज प्रिंट करता है रॉन्ग चॉइस। तो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये हम लोग का स्विच केस का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं इंट डे एंटर वीक डेज। तो यूजर जो भी डे का वैल्यू होगा देगा उस पर ये इवेलुएट करेगा, उसके अकॉर्डिंग संडे मंडे से अप टू सैटरडे तक ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो डिफॉल्ट पे ये प्रिंट करेगा रॉन्ग चॉइस। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे पहले कंपाइल करेंगे, देन उसके बाद रन। तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट स्क्रीन में मैसेज आता है इंटर वीक डेज। तो फॉर एग्जांपल हम डाल रहे हैं यहाँ पे 5, तो 5 के अकॉर्डिंग जो भी डे है वो प्रिंट हो गया थर्सडे। फिर से ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे हमको मिल गया ट्यूसडे। अब हम एक रॉन्ग वैल्यू लेके देखते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं 9। वीक डेज 1 से 7 तक ही होता है, तो यहाँ पे हम 9 ले रहे हैं, तो रॉन्ग चॉइस आ रहा है मैसेज। तो स्विच केस ऐसे ही काम करता है, जो भी वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट करता है, और अगर वैल्यू मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट में ये रॉन्ग चॉइस को प्रिंट करेगा। आई होप स्विच केस सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन।
जब हम किसी काम को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तब तक, तो उसको हम बोलते हैं इटरेशन स्टेटमेंट। सो इटरेशन स्टेटमेंट अलाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कमांड या स्टेटमेंट देते हैं कंप्यूटर को, टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली until certain condition is fulfilled. It is also known as loops or looping statement. इसको हम loops या looping statement भी बोलते हैं। And iteration statement या loop 3 types का होता है। First while loop, second do while loop and third for loop। तो ये हम लोग का क्या होगा, जब हम किसी भी काम को अपने प्रोग्राम में 5 बार 10 बार या जितना भी टाइम हम रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लूपिंग का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप का मतलब होता है जब स्टार्टिंग में ये कंडीशन को चेक करता है कि कब तक हम किसी स्टेटमेंट को कितने टाइम्स तक रिपीट करते हैं, और कंडीशन चेक होने के बाद ही वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे while टेस्ट कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब जब ये कंडीशन ट्रू होता है तब तब ये क्या बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा। एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन while लूप इज नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब ये ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हम 1 से 10 तक, फर्स्ट 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर को प्रिंट करा रहे हैं, 1 से 10 तक यूजिंग व्हाइल लूप। तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल इंट i इज इक्वल टू 1 लिए हैं। तो यहाँ पे i में अभी हम लोग के पास 1 है। अब कब तक हम लोग को, तो यहाँ पे लूप में एक कंट्रोल वेरिएबल होता है जो उस लूप को कंट्रोल करता है। यहाँ पे वो कंट्रोल वेरिएबल i है। तो जो भी कंट्रोल वेरिएबल होता है जो लूप को कंट्रोल करेगा कि कब तक उस लूप को चलना है, तो उसको स्टार्टिंग में एक वैल्यू देना मस्ट है। तो ये इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन जो होगा कंट्रोल वेरिएबल का, वो हम लोग कंडीशन से पहले व्हाइल लूप से स्टार्टिंग में हम उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। देन चेक करेगा क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या i का वैल्यू अभी 1 है, 1 छोटा या बराबर है 10 से, कंडीशन ट्रू। सी आउट i, तो अभी i का वैल्यू 1 है, तो हमको मैसेज मिलेगा, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा i। फिर जब अब हम लोग अगर इसको अपडेट नहीं करेंगे कंट्रोल वेरिएबल को, तो ये कंटिन्यूअसली 1 1 इन्फिनिटी टाइम्स तक वो प्रिंट करते रहेगा। तो हमको इस वैल्यू को बढ़ाना है सो दैट हम 10 तक पहुंचे। तो i प्लस प्लस इज इक्विवेलेंट टू i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो यहाँ पे i का वैल्यू बढ़ के 2 हो गया। अब i का वैल्यू 2 हुआ, फिर वापस यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट जैसे ही खत्म होगा, वापस ये कंडीशन चेक करने के लिए आएगा। देखेगा क्या 2 छोटा या बराबर है 10 से, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे मिल गया 2। फिर उसके बाद फिर 2 को प्रिंट करने के बाद फिर i का वैल्यू बढ़ाएगा, i का वैल्यू बढ़ के हो गया 3। फिर चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू। फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे 3 को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद फिर i प्लस प्लस, तो यहाँ पे 4, ऐसे करते करते 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही i का वैल्यू 10 होगा, देखेगा क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू। तो फिर से 10 प्रिंट करेगा। जब 10 प्रिंट कर रहा है, उसके बाद i प्लस प्लस, i का वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगा। तो जब ये लास्ट स्टेटमेंट के बाद वापस से ये कंडीशन चेक करेगा क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये फिर लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये था व्हाइल लूप का यूज। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल का यूज कर रहे हैं जिसको पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं जब तक ये लूप को चलना है। लूप को 1 से लेकर 10 तक चलना है। अब 1 से 10 पहुंचने के लिए हमको अपडेशन करना है। तो यहाँ पे ये जो अपडेशन है वो हम लोग
आई को बढ़ा रहे हैं, तो या तो हम इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 10 पहुँचने के लिए हमको इंक्रीमेंट करना होगा, इसलिए यहाँ पे हम i++ का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आफ्टर दिस प्रोग्राम इसका आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो ये था वाइल लूप। अब हम लोग देखते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि हम लोग कंडीशन जो होगा वो लास्ट में चेक करेंगे। डू मतलब पहले हम एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, देन उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं। डू, तो ये इसमें एक क्या है कि डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, और यहाँ पे जो टेस्ट कंडीशन होता है वो बॉटम ऑफ द लूप में होता है, लूप के एंड में होता है कंडीशन जो चेक करते हैं। और यहाँ पे लास्ट में हम एंड हो रहा है तो यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे। और इसका मतलब होता है कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। तो ये जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, ये एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे i का वैल्यू 1 से स्टार्ट करें। यहाँ पे भी i है जो इस लूप को कंट्रोल कर रहा है, एक कंट्रोल वेरिएबल है। डू, अब यहाँ पे सी आउट i, तो वो i 1 प्रिंट कर ले। यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे i का वैल्यू 11 भी रहता तब भी वो एक बार 11 प्रिंट कर चुका होता, उसके बाद कंडीशन चेक करता क्या i 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन फॉल्स होता, उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करता। बट एटलीस्ट वन टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तब भी। तो यहाँ पे i का वैल्यू 1 है, डू सी आउट i। अब उसके बाद i++, तो फिर i का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा। फिर चेक करेगा लास्ट में क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, तो वापस लूप में एंटर करेगा सी आउट i, तो फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर i++3। तो ऐसे करते करते वो लास्ट में 10 तक प्रिंट करेगा। जब 10 तक प्रिंट करेगा 5 6 7 8 9 10, उसके बाद i का वैल्यू बढ़ के जैसे ही 11 होगा तो फिर कंडीशन चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये लूप में नहीं जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा लूप से। तो ये भी क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 से 10 तक को प्रिंट करने का प्रोग्राम है। इसमें हम लोग डू वाइल का यूज कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट सेम आएगा। ये था डू वाइल लूप। अब नेक्स्ट है फोर लूप। फोर लूप इज ऑल्सो एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये भी एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है जिसमें स्टार्टिंग में हम कंडीशन को चेक करते हैं। और इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। यहाँ पे फॉर इनिशियलाइजेशन, तो जो भी कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको हम पहले इनिशियलाइज करते हैं। कंडीशन, जो कंडीशन हमको चेक करना है कहाँ तक कब तक ये लूप चलेगा वो कंडीशन हम यहाँ पे देंगे। और अपडेशन, अपडेशन यहाँ पे आइदर इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा, डिपेंड करेगा क्या कंडीशन दे रहे हैं उसके हिसाब से। अपडेशन में यहाँ 2 होगा, या तो इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू को या डिक्रीमेंट करेंगे। और ये बॉडी ऑफ द लूप है जिसको हमको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, बिफोर एंटरिंग इन अ लूप कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है और ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ये एक ही बार वैल्यू इनिशियलाइज होगा। उसके बाद कंडीशन क्या करता है, टेस्ट कंडीशन डिसाइड करता है वेदर द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। The test condition decides whether the loop body will be executed or not. If the test condition evaluates to true, the loop body gets executed. अगर ये condition true होता है तो ये execute करेगा। And अगर वो satisfy नहीं करता है condition, अगर वो false होता है तो loop is terminated, तो ये loop से बाहर निकल जाएगा, execute नहीं करेगा। अपडेशन क्या होता है, अपडेशन इज आइदर इंक्रीज द वैल्यू और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इंट i, तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम i ले रहे हैं।
फॉर i इज इक्वल टू 1, जैसे i इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ पे i का वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे i का वैल्यू 1 हो गया है। उसके बाद अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं, इसमें हम हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट करेंगे। तो अभी वो देखेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, सी आउट हेलो, तो वो हेलो प्रिंट करेगा स्क्रीन में। फिर उसके बाद जैसे ये प्रिंट होगा, जैसे ये लास्ट लाइन एंड होगा, उसके बाद यहाँ से वो अपडेशन में चला जाएगा, वैल्यू को अपडेट करेगा, तो 1 से वैल्यू 2 हो जाएगा। अब फिर जब अपडेट हो जाता है वैल्यू, फिर वापस कंडीशन चेक करके ही वो लूप में एंटर करेगा, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है, इसको स्टार्टिंग में पहले कंडीशन को चेक करना है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से हेलो प्रिंट करेगा। तो ऐसे करके वो टोटल 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा। जब 5th टाइम हेलो प्रिंट होगा तो i का वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगा। जैसे ही i का वैल्यू 6 होगा, कंडीशन चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, लूप से बाहर चला जाएगा। तो लास्ट में आउटपुट मिलेगा 5 टाइम्स हेलो। तो ये 3 था इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट को हम लूपिंग या लूप भी बोलते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट या लूप बोलते हैं। और इसका काम होता है कुछ स्टेटमेंट को या कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करना। और वो कब तक परफॉर्म करेगा, जब तक सर्टेन कंडीशन, जो हम कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई करता है, वो कंडीशन जब तक ट्रू होता है, तब तक वो परफॉर्म करेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होता है, लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तीनों लूप का काम है रिपीटेडली परफॉर्म करना, तीनों का एक ही काम है, बट तीनों का तरीका अलग है। व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, जिसमें हम कंडीशन चेक करते हैं, इनिशियलाइजेशन लूप से पहले होता है, और अपडेशन व्हाइल लूप के लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट लाइन में होता है। और डू व्हाइल लूप में क्या होता है, वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, एटलीस्ट 1 टाइम लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और कंडीशन लास्ट में चेक होता है। और फोर लूप में क्या होता है, फोर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन एक ही साथ हम लोग लिखते हैं, और उसमें भी सेम काम होता है। जब तक हम लोग का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करते जाएंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, वो लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये था इटरेशन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।